बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा अम्बिसर द्वारा दुर्वासा को मुक्ति देना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दुर्वासा जी ने राजा अम्बिसर अम्बरीश के पास आकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा अम्बरीश ने कठिनाई से अपने चरणों को छुड़ाया और सुदर्शन चक्र की ओर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो स्वयं अग्नि स्वरूप हैं। आप ही परम सूर्य देव हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के आदिपति चंद्रमा भी आप ही हैं। समस्त पांच भूतों और इंद्रियों के रूप में आप ही सर्वत्र विद्यमान हैं। हजार दांतों वाले सुदर्शन चक्र देव, मैं आपको नमन करता हूँ। आप कृपाए दुर्वासा जी की रक्षा कीजिए। आप ही परमात्मा के तेज हैं और समस्त लोकों के रक्षक हैं। आप ही समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। आपकी गति मन के वेग से भी तेज है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं बार बार आपकी स्तुति करता हूँ। कृपया इन ब्राह्मण देवता को आप क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में इनका आहित करने की चित्त भी चाह नहीं है। सुदर्शन चक्र आदि मैंने कुछ भी दान किया है, यज्ञ किया है, अपने धर्म का पालन किया है। मेरे वंश में लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों अथवा आदि मन वचन कर्म से मैंने भगवान श्री हरि से किंचित भी प्रेम किया हो तो आप दुर्वासा जी की जलन को शांत कर दें। आप कृपा मुझे पर प्रसन्न हो। परीक्षित, जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान हो गए और दुर्वासा जी दहक जलन शांत हो गई। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन की अग्नि से मुक्त हो गए तो उनकी जान में जान आई। वह राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, राजन, आप धन हैं। आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महात्म देखा। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना की। निश्चय ही आप मंगल कामना की निश्चय ही आप महान हैं। जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आपकी उदारता ने ही आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। महाराज अम्बरीश, आपका कल्याण हो। परीक्षित, जब तक दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से घबरा कर तीनों लोकों में भागते फिरे, तब तक राजा अम्बिसर ने भजन नहीं किया था। वह उनके लौट कर सॉरी बच्चों, माफ करना फिर तब तक राजा अम्बिसर ने भोजन नहीं किया था। वह उनके लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा जी के चरण पखार कर राजा अम्बिसर ने उन्हें भोजन कराया। दुर्वासा जी भोजन करके जब तृप्त हो गए तब उन्होंने कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए।
आप भगवान के परम भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श और बातचीत से तथा मन को तृप्त करने वाले अतिथि से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। जब तक यह पृथ्वी है तब तक आपका चरित्र अमर रहेगा। राजा अमृतसर से विदा होकर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक की ओर चले गए। उनके जाने के बाद ही राजा अमृतसर ने भोजन किया। इस बीच वह जल पीकर ही उनकी प्रतीक्षा करते रहे थे। परीक्षित, राजा अमृतसर ने अपने कर्मों के द्वारा पर ब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में पूर्व भक्ति भाव से अपने प्रेम में श्री विंद की थी। उस भक्ति भाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के सभी भोगों को नरक के समान तुच्छ माना था। उन्होंने अपने जीवन में अंतिम भाग में अपने ही समान भक्त पुत्र पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। वहीं पर उन्होंने संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जो भी इस पवित्र आख्यान को स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सॉरी बच्चों, माफ करना। वासुदेवाय हे नाथ नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे कृष्ण जी।